टेल मी अ लिटिल अबाउट योर इक्वेशन विद ईच वन, क्योंकि मैंने देखा है कि आप काफ़ी बात भी कर चुके हो और क्लोज हो ऑफ कोर्स टू बोथ MC स्क्वायर एंड पैराडॉक्स हु आई अडोर बोथ। तो एक तो प्लीज़ मेरा मैसेज पहुंचा देना जब हम मिलो उनसे नेक्स्ट टाइम, और दूसरा ऑफ कोर्स बादशाह एंड किंग, क्योंकि आई थिंक यू हैड अ क्लोज इक्वेशन विद देम जब आप हसल पे थे, तो कुछ थोड़ा सा बता दो इन सब के बारे में। बादशाह भैया और किंग भैया से तो मेरा बहुत सिमिलर वो है, बॉन्ड है कि मतलब मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा उन दोनों के और मेरे बॉन्ड में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बिल्कुल क्या कहते हैं, जैसे फैमिली में एक छोटी लाडली बच्ची होती है ना, वैसे ट्रीट किया है जब से जानते हैं तब से। तो मेरा और किंग भैया का बॉन्ड एकदम ऑपोजिट शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट जैसे वो नहीं होता जैसे मूवीज में 36 के आंकड़े से लोग शुरू होते हैं ना, वैसे शुरू हुआ था कि मेरे को वो पसंद ना उनको मैं पसंद। आपको क्यों नहीं पसंद आए थे वो initially? मेरे को तो कोई भी नहीं पसंद था, रैपर ही नहीं पसंद थे मुझे। तो इन जनरल मेरे को कोई नहीं पसंद था, वो वाइब भी नहीं आपसे। हाँ, मेरे को लग रहा था इन लोगों में मैं क्या कर रही हूँ। तो वहाँ से शुरू हुआ था कि ये तो मैं गलत जगह आ गई हूँ और ये तो मेरी वाइब है ही नहीं। उस चक्कर में मेरे को कोई भी नहीं पसंद था, तो किंग भैया भी नहीं पसंद थे जब बात नहीं करी थी कभी। तो ये तो इसीलिए था क्योंकि कोई पर्सनली जानती नहीं थी मैं उनको, मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय ये कि वो रैपर है, उतना ही पता था, और उतना काफ़ी था मेरे लिए नहीं पसंद करने के लिए। तो वैसे शुरू हुआ था, और मेरा उन्होंने ऑडिशन में जो मेरा एटीट्यूड था, जैसे भी मैं बात करी थी, वो देख के उनको लगा था ये एकदम नकली लड़की है, इसका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मतलब ये जो भी बात कर रही है ये सब बन रही है, ये नाटक कर रही है और ऐसा कोई होता नहीं रियल में। तो इसलिए उनको मैं पसंद नहीं थी। फिर अगली बार हम लोगों ने जब एक्चुअली बात की, अगली बार पहली बार जब हमने एक्चुअली बात की, तो तब तक सेकेंड एपिसोड ऑफ हसल, तब तक उन्होंने मेरे बारे में और लोगों से बात की थी, पैरा से या किसी ना किसी से, आसपास जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मेरे बारे में बात की हुई थी। तो उनसे उनको पता चला था कि मतलब पैरा उनको बताता था कि ये नाटक नहीं कर रही है, ऐसी है, ये ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हर जगह ऐसी है, तो ये जो भी आप बात सुन रहे हो ये यही है, इतना ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी बन के नहीं मिलेगा, यही मिलने वाला है और ये ऐसी है, व्हाट यू सी यू गेट। हाँ। तो पैरा ने ये सब बताया था उनको, और शायद और भी किसी ने कुछ ना कुछ बताया कि इन जनरली मैं ऐसी हूँ, ये रियलिटी ये दिख रही है आपको, ये नकली नहीं है करके। और मैंने उनसे पर्सनली बात करी किंग भैया से, तो बात करने के बाद मुझे पता चला कि आउटसाइड ऑफ दिस रैपर का शेल देयर इज अ होल ह्यूमन दैट आई कैन टोटली कनेक्ट टू, जिसको मैं क्या कहते हैं, जिससे मैं पूरा बॉन्ड कर सकती हूँ। मतलब ऐसी बातें हैं उनके पास करने के लिए, ऐसे थॉट्स हैं और ऐसी वाइब है उनकी, वो हंसी मजाक कर सकते हैं मेरे साथ, उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जो मैं मतलब मैं चाहूँगी कि मैं अगर किसी से बात करूँ तो उनका वो सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तो हो, तो है उनका। तो उस वजह से मैं बॉन्ड करने लग गई किंग भैया के साथ। सेम बादशाह भैया के साथ भी, कि मेरे को पहले कोई नहीं पसंद था, तो बादशाह भैया भी नहीं पसंद थे। बस रैंडमली कोई ही नहीं पसंद था मुझे। हाँ। तो उनको मैं पसंद थी कि नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी बताया नहीं मेरे को, किंग भैया ने बता दिया कि नहीं पसंद थी तू। बट बादशाह भैया ने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो पता नहीं, हो सकता है उनको भी नहीं पसंद थी। बट हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी हो गई एपिसोड बाय एपिसोड, डे बाय डे, कि मैं उनको बहुत सारी बातें एकदम ही मुंह पे बोलने लग गई। उनने बहुत तारीफ करी आपके पूरे शो में। हाँ, ही रियली प्रेज्ड यू आई थिंक आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस। और आपको बताया क्या होता था कि वो जजमेंट देते थे अपना, और ना एक एपिसोड था जिसमें पैरा और स्क्वायर ने वो परफॉर्म किया था, छोरे NCR, क्रेजी सॉन्ग वो परफॉर्म किया था, और बादशाह भाई ने कुर्सी उर्सी फेंक दी थी स्टेज पे। तो मैं वहाँ खड़े खड़े रोने लग गई थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब वो दिन आएगा कि इन दोनों की उस लेवल पे तारीफ हो जो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। तो मैं वेट कर रही थी, और उस दिन फाइनली हो गया, तो मैं बहुत ही खुश थी। तो मैं रोने लग गई थी बाजू में खड़े खड़े, और तभी कमेंट्स चल रहे थे, छोरे NCR पे कमेंट्स दे रहे थे सारे जजेस, और मैं रो रही थी पूरा टाइम। तो बादशाह भैया के कमेंट्स हो गए, और फिर कट हुआ कैमरा, तो मैं उनको जाके बोल रही हूँ बादशाह भैया को, जो कि फुल अल्टीमेट जज है पूरे शो के, उनको जाके बोल रही हूँ आपने ठीक जज किया। मैंने बोला आपने मेरे उम्मीद के हिसाब से जज किया। तो बोलते तेरे को क्या लग रहा है, मैं तेरा उम्मीद मैच करने के लिए इधर जजमेंट करने बैठा हूँ कि एक कंटेस्टेंट है उसको अच्छा लगना चाहिए।
तो मतलब आपको कुछ भी लगे, मैं आपसे बहुत खुश हुआ आज। मैं बस आपको बताने के लिए आपके पास आई हूँ कि ऐसे ही करो, कीप इट अप, कीप अप द गुड टेस्ट। हाँ, तो मतलब ऐसा बॉन्ड था मेरा कि कुछ मेरे दिल में अगर है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता No कि कितना filter. बड़ा आदमी है कितना छोटा आदमी है, मैं उनको फटक से बोल सकती हूँ। कितनी बार अगर मतलब ऐसे ही मैं चैट स्क्रॉल करूँ तो मैंने ये पहले कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे लोगों के साथ मेरी ऐसी चैट हो रही होगी। मतलब मैक्स मैंने इतना इमेजिन किया था कि बहुत बड़े लोग हैं, उनसे मेरी काम की बातें होती होंगी ऑन एट लेंथ, काम के बारे में एकदम बात करी होंगी मैं, मेरे चैट भरे होंगे एकदम प्रोफेशनल मैसेजेस से, एक मैसेज नहीं आया मेरे पूरे फ़ोन में किसी के भी साथ। अच्छा, टेल मी द स्ट्रेंजेस्ट कॉन्वर्सेशन यू हैड विद लाइक अ वेरी फेमस पर्सन। स्ट्रेंजेस्ट ये जो चैट स्क्रॉलिंग आप बोल रहे हो कि मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ऐसे लोगों से ऐसी बातें कर रही हूँ। मतलब बादशाह भैया का और मेरा चैट में जब अगर देखूँ ना, एक सीरियस बात नहीं है पूरे चैट में। कुछ तो मैं बकवास सा कुछ भी ऑडियो भेज रही हूँ, वो भी कुछ भी मेरे को मीम नहीं, वो ना मेरे को लगता है ये सब उम्र के साथ होता है, कुछ तो स्टिकर भेजते रहते हैं, मेरे पापा भी करते हैं तो बादशाह भैया कुछ तो भलता सा ही स्टिकर भेजते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। ऐसा नहीं कि जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं ना, कॉमनली यूज इमोजी या वो जो पॉपुलर है वैसा नहीं, कुछ तो अलग ही जो कोई भी नहीं यूज़ कर रहा है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, वो किसी को नहीं समझ आएगा क्यों, वो कुछ तो भेज देते हैं किसी भी बात पे। ऐसे मेरे पापा करते हैं कि ना किसी ने अगर कोई न्यूज़ डाली अपनी कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया या मैं पास हो गया या मेरी शादी होने वाली है, उसके ऊपर ना सिर्फ बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन या ऐसा कुछ बोलना है, ठीक है, समझो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। तो पापा ने एक स्टिकर बना रखा है उसके लिए जिसमें उनको खुद का फोटो है, तो खुद का शक्ल है और बाकी का पूरा शरीर कार्टून है और नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा झूलता है तो कितनी भी बड़ी बात हो कितनी भी छोटी बात हो उस पर खुद का कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हैं अलग से। वैसे तो बादशाह ने ऐसे कुछ बनाया है? वैसे कुछ करते रहते हैं, भालू और पता नहीं कौन से स्टिकर, समझ नहीं आता क्यों। मैं अगर स्क्रॉल करके देखूँ ना वही है, तो भलती सी बात है मतलब जब मैंने सोचा नहीं था ऐसे लोगों के साथ मैं ऐसी बातें कर रही होंगी एक दिन। मतलब किसी दिन बादशाह के साथ आप ऐसे स्टिकर एक्सचेंज कर रहे हो। आई कैन इमेजिन दिस इज शॉकिंग फॉर यू मेबी अ फ्यू इयर्स अगो। या could not have imagined and I could not have imagined this with anybody। समझ ही नहीं आया कैसे हो गया, और अभी कॉमन ही हो गया कि मेरी बात अगर होती है तो ऐसी होती है।